और सबसे पहले बात आतंकी साजिश की। आतंक की एक बड़ी साजिश का भंडाफोड़ हुआ। पाकिस्तान और अंडरवर्ल्ड की गठजोड़ वाली साजिश खतरनाक थी। त्योहारों पर कई शहरों में धमाके का खौफनाक प्लान था और इस साजिश में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ साथ पाकिस्तान में छुपे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस भी शामिल था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुंबई, दिल्ली और यूपी के 3 शहरों से 6 आतंकियों को दबोचकर पाकिस्तानी साजिश को बेनकाब किया है। दिल्ली पुलिस को 4 आतंकियों की रिमांड मिल गई है। 2 की पेशी आज दोपहर को होगी। है कि इसको लगता है बॉर्डर के उस पास से बहुत क्लोजली कोऑर्डिनेट करा गया है, क्योंकि इसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पे देखा जा रहा है कि 2 अलग अलग टीमें बनाई गई थी। एक टीम थी जो कि अंडरवर्ल्ड के हवाले की गई थी, जिसे कि वहाँ पे दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम कोऑर्डिनेट कर रहा था। इस टीम का काम था कि जो वहाँ से फायर आर्म और एक्सप्लोजिव आएंगे उनको ठीक से सुरक्षित तौर पे बॉर्डर के पार कराकर भारत के विभिन्न शहरों में इनको कंसील करके रखना, जब इनका इस्तेमाल होना है उससे पहले तक। और दूसरा काम, ये जो अंडरवर्ल्ड वाली टीम थी, इसका काम था कि फंडिंग ऑर्गेनाइज करना हवाला के थ्रू। इसमें जो हमने अभी जो समीर आदमी अरेस्ट करा है और दूसरा जो यूपी में लाला नाम का आदमी अरेस्ट हुआ है, ये लोग इसी अंडरवर्ल्ड वाली ग्रुप के पार्ट थे। तो ये 2 आदमी जो पाकिस्तान ट्रेंड है, प्लस इसमें एक आदमी और है जो कि जिनका काम था कि इंडिया की मेजर सिटीज़ में वो लोकेशंस आइडेंटिफाई करना जहाँ पे कि अभी आने वाले फेस्टिवल सीज़न में इन IEDs को बॉम्ब ब्लास्ट कराए जा सकें। इसमें जो है, जो फेस्टिवल सीज़न में जो ख़ास तौर पे जो हमको लग रहा है, वो एक तो जो नवरात्रास हैं प्लस जो रामलीला होती है। जो टोटल 6 लोग अरेस्ट किए गए हैं, इनको अभी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल फर्दर इंटरोगेट करेगी। अभी तक जो रिकवरीज हुई हैं उसमें एक्सप्लोजिव भी हैं और वेपन्स भी हैं, फायर आर्म्स भी हैं और एमुनिशन भी है। तो कितनी बड़ी ये साजिश थी और किस तरीके की कार्रवाई अभी तक हुई है, जरा आपको ये बता दें। आतंकी साजिश का ये बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। 14 दिन की पुलिस हिरासत में मोहम्मद अबू बकर, उसामा, जान मोहम्मद, मूलचंद उर्फ लाला, जिशान कुमार, कमर और अमीर जावेद, ये तमाम नाम हैं जिनको अभी फिलहाल हिरासत में लिया गया है और इनसे आगे पूछताछ भी हो रही है। हथियार भी बरामद हुए हैं। किस तरीके की साजिश ये लोग रच रहे थे, इसी की कड़ी दर कड़ी जोड़ने की कोशिश इस वक्त हो रही है। अब हम आपको ये जगह दिखा रहे हैं, लखनऊ से देखिए। सलाम एयरलाइंस जो है, यहां पर कल जो आतंकी हैं उनको पकड़ने की कोशिश हुई। लखनऊ से एक बड़ी गिरफ्तारी हुई। ये बोट से सफर दरअसल करने वाले थे यहां तक और जिशान से यहां मुलाकात करने वाले थे। तो इस तरीके की ये पूरी रूट जो है वो आतंकियों ने तैयार किया था। और जियोनी पाकिस्तान और ये ठट्टा, ये नाव के जरिए किस तरीके से देखिए पहुंचने वाले थे। अलग अलग जगहों पर इन्होंने अड्डे बना के रखे जहां पर अलग अलग जगहों पर आतंकी थे और ये पूरा कम्युनिकेट किया जा रहा था इस माध्यम से और इसी के तहत अलग अलग जगहों से इन आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है और किस तरीके की साजिश थी वो अब खंगाली जा रही है। कुछ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से हिमांशु हमारे साथ है और मुंबई से पंकज उपाध्याय हमारे साथ हैं। जल्दी से पहले दिल्ली का रुख करते हैं और हिमांशु हमारे साथ है। हिमांशु, किस तरीके की साजिश थी और दिल्ली को लेकर क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, जो साजिश, जो पूछताछ लगातार दिल्ली पुलिस कर रही है उससे ये साफ हो रहा है कि ये लोग बड़े ही व्यवस्थित तरीके से धमाकों को अंजाम देने की साजिश कर रहे थे। इसके लिए IED पहुंच चुकी थी और उसे अब जो डी कंपनी का जो समीर पकड़ा गया है उसके जरिए उनका ये रोल था कि वो उसे वहां से ट्रांसपोर्ट करके दिल्ली पहुंचाएंगे और फिर दिल्ली से उसे अलग अलग जगहों पर आगे अलग अलग शहरों में जो वो टारगेट करते वहां पर पहुंचाया जाना था। तो जो टारगेट पे थे, जो अब तक की जानकारी निकली है कि त्योहार आने वाले थे, तो त्योहारों के दौरान जो भीड़ भरे बाजार होते, जहां लोगों की भीड़ जुटती, जहां नुकसान ज्यादा होता, वो जगह। इसके अलावा जो जब हमने सवाल पूछा कि क्या क्योंकि इलेक्शन है यूपी में, तो क्या पॉलिटिकल रैलियां भी निशाने पे हो सकती हैं, तो रूल आउट नहीं किया। दिल्ली पुलिस का कहना था हम इस चीज को रूल आउट नहीं करते हैं। यानी काफी बड़ी साजिश थी जिसे बड़े व्यवस्थित तरीके से अंडरवर्ल्ड के साथ मिलकर साजिश रची गई थी।
थी, सबका रोल अलग अलग डिसाइड कर दिया गया था। टारगेट किलिंग करनी थी, उसके लिए टारगेट सेलेक्ट करने का जो काम था वो ये शुरू कर चुके थे। तो पूरी तैयारी इनकी तरफ से की जा रही थी। ठीक है, हिमांशु रहिए जरा आप साथ, पंकज का भी रुख कर लेते हैं और मुंबई की स्थिति जान लेते हैं। पंकज, वहां पर कौन कौन से इलाके इन्होंने चिन्हित किया था, किस तरीके की साजिश मुंबई के लिहाज से इन्होंने रची थी, अभी तक क्या पता चल पाया? देखिए, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई तो आतंकियों के निशाने में काफी सालों से रही है। मुंबई के लिए मामला गंभीर इसलिए भी हो जाता है, ये खबर गंभीर इसलिए भी हो जाती है क्योंकि मुंबई में, महाराष्ट्र में इस वक्त गणेशोत्सव चल रहा है, जो अगले 5 दिन तक और चलने वाला है। हालांकि इस वक्त मुंबई पुलिस की तरफ से या महाराष्ट्र एटीएस की तरफ से अभी तक कोई एडवाइजरी या नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, लेकिन ये तो जाहिर सी बात है क्योंकि फेस्टिव सीजन को देखते हुए पहले से ही पुलिस फोर्स अटेंटिव थी, अब और ज्यादा सतर्कता बरती जाएगी। जान मोहम्मद शेख मुंबई का रहने वाला है, कोटा राजस्थान से इसे उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब ये दिल्ली की तरफ जा रहा था। मुंबई में अपडेट ये है कि इसके घर में रहने वाली इसकी पत्नी, 2 बच्चियां इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, पूछताछ करी जा रही है। अब जैसा कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साफ कर दिया गया था, जो ये अरेस्टेड अक्यूज्ड हैं, इन्हें इंडिविजुअल टास्क दिया गया था टेरर मॉड्यूल द्वारा। आखिर जान मोहम्मद शेख का टास्क क्या था? क्या उसने मुंबई में जगह आइडेंटिफाई कर ली थी? क्या महाराष्ट्र में और इलाके भी थे? उसका एग्जैक्ट क्या काम था? ये बड़ी बात है जो जानने लायक है। क्या उसके परिवार वालों को इस बारे में और कुछ पता था? ये भी मुंबई पुलिस इस वक्त खंगालने की कोशिश कर रही है। आसपास के लोगों से तो कल पूछताछ कर ही ली है, तो स्लीपर सेल का क्या ये हिस्सा था और क्या जानकारी है? अब जो जानकारी सामने आएगी वो बहुत ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, मुंबई में गिरफ्तारियां भी हुई वहां से, या अभी किसी को हिरासत में लिया गया, पूछताछ की जा रही है? देखिए, मुंबई पुलिस इस वक्त चुप्पी बनाए हुए है क्योंकि समझा जा सकता है बहुत बड़ा मैटर है, सेंसिटिव मैटर है। इंटरस्टेट ये जो टेरर मॉड्यूल है, इसको ध्वस्त किया गया है। पाकिस्तान आईएसआई का एक बार फिर से नाम सामने आया है और मुंबई में कि जिस तरीके से एक्सपीरियंस रहे हैं 90 के दशक से, हर कदम मुंबई पुलिस फूंक फूंक कर रखना चाहेगी। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ये हम बता सकते हैं। अलग अलग इलाकों में मुंबई पुलिस जा रही है, पूछताछ कर रही है, ये हम बता सकते हैं। जान मोहम्मद शेख के परिवार वालों को हिरासत में ले लिया गया है, उनसे पूछताछ कर रही है, ये हम बता सकते हैं फिलहाल। अभी तक रहिए आप जरा सा देखिए, चुनावी साल में यूपी को भी दहलाने की साजिश थी। जो खबरें आ रही हैं वो हम आपको बता रहे, 3 आतंकियों की गिरफ्तारी यूपी से ही हुई है और इनमें से 2 पाकिस्तान की उसी आतंकी फैक्ट्री में ट्रेनिंग ले चुके थे जहां कस्साब को तैयार किया गया था। यूपी एटीएस के द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए आईएसआई स्पॉन्स मॉड्यूल को बस्ट किया गया है तथा 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह सफलता उस समय हासिल हुई जब 4 जनपदों में एक साथ रेड की गई। ये जनपद लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा प्रयागराज हैं। एक लाइव आईईडी भी प्रयागराज जनपद से बरामद हुआ है। तो अब गिरफ्तारियां हुई हैं, पूछताछ हो रही है। आमिर जावेद शख्स की भी गिरफ्तारी हुई है, उसके परिवार का क्या कहना है जरा आपको सुनवा दें। मैं अपने कमरे में था और जो है मेरा बीच वाला लड़का अब्दुल्ला, वो जो है नाश्ता कर रहा था, तो वो जो है बाहर गेट खटखटाया और उसके बाद जैसे उसने खोला गेट, उसको वहाँ पकड़ लिया। कौन लोग आए थे? वो जो है 15-20 लोग 25 लोग थे। वो उनसे हमने पूछा तो वो कहने लगे हम एटीएस के हैं, एसपी, मैं एसपी हूँ। मैंने क्या बात है, क्यों आप जो है ये ले जा रहे हैं, छोड़िए हम लड़कों को हमारे। उन्होंने कहा वहीं थाने पर चलिए, थाने पर जाकर सब पता चलेगा। यूपी के चुनावी समर में सियासी रिश्ते में अब्बा जान के बाद अब चचा जान की एंट्री। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के चचा जान हैं। ये फिर दोबारा उसी दंगे की उसकी बात करेंगे। इनके हर शब्द में चाल है, इनसे बच के रहना। ये बहरूपिया है, ये कभी तिरछी टोपी उठेंगे, कभी सीधी उठेंगे।
बीजेपी का चाचा जान आ चुका है उत्तर प्रदेश में, ओवैसी नाम का इनका चाचा जान है, बीजेपी का चाचा जान, और आ चुका है उत्तर प्रदेश में। उसका सहारा लेंगे, उसको फुल आशीर्वाद है। वो गाली देगा, ये कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेंगे। वो कुछ भी कहेगा, इनका चाचा जान है, बुला कर बहुत मन्नतों के बाद में आ चुका है वो यहाँ पे, वो बर्बाद करेगा इस किसानों को यहां से। ये सब ए और बी टीम है, इनकी चाल समझने की जरूरत है आपको। और आपने देख भी लिया होगा, ये षड्यंत्र रचेंगे, ये चुनाव के टाइम पे भी षड्यंत्र रचेंगे। आपने जिला पंचायत में देखा, अगर बागपत के लोग मजबूत ना होते तो कोई जीत सकता था? क्रांतिकारी लोग थे बागपत के। उधर पंजाब बीजेपी के प्रवक्ता ने किसानों को लेकर विवादित बयान दिया है। पीएम तो किसानों के साथ बरत रहे हैं नरमी, मैं होता तो टांगों पर मार मार कर जेल में बंद कर देता। कि पंजाब में जे टकराव की स्थिति पैदा होगी तो पंजाब तरक्की किवें करूगा? वो कहता जी असीं तां नहीं फैसला हो जाना। मैं कहा वेख लो तुहाडी मर्जी आ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਟਾਂਗਾ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਖੀਰ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ।